माँ की दौलत। एक गांव में रमेश नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम रानी था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। रमेश ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियों, उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। रमेश के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी रमेश को अपने बेटे बहू रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन रमेश की मृत्यु हो गई। वजह से वह बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। रानी ऐसे ही उदास मनस्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। रानी को उदास देखकर शांता ने रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा। रानी ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। वह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर रानी को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैंक लेकर रानी के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने रानी को गले लगा लिया। रानी ने शांता को पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? रानी के दोनों बहू पूनम की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो अभी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार रानी बोली, शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे पूनम, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं है। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी इतनी बची है, इसीलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए सब पैसा बेटों को देने के वजह तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपयों की 5,000 नन्हे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो।
मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके रानी की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन ऐश्वर्य किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन में रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझकर होगा तो उसे मार्ग दिखाता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद रानी के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। रानी खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नन्नों का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका रानी पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला रानी ने अपने मरने तक चालू रखा। रानी के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते। परंतु एक दिन अचानक रानी की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था।